इजलास में मौजूद हैं। उमर, आप बताइएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है और पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, कैसा समय देख रहे हैं आप वहाँ पर? अच्छा, बिल्कुल 8 बजते ही पोलिंग का अमल तो शुरू हो गया था। वोटर्स तो 8 बजे से पहले ही आ गए थे और अभी भी एक खासी बड़ी तादाद है वोटर्स की जो यहाँ पर मौजूद है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, वो अपना वोट कास्ट कर सकें। पहले हम जब रिपोर्ट कर रहे थे हमें लग रहा था कि शायद लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इसलिए 8 बजे से पहले आ गए। लेकिन जब लोगों से बातचीत की तो एक नया इंकशाफ हुआ कि चूंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर दूर दराज से लोगों ने आना होता है, तो जो ये जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, ये GBS 16 का के हल्का 2 है, उसका एक पोलिंग स्टेशन है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है चिलास का, और यहाँ पर जो वोटर्स आए हैं वो कमोबेश यहाँ से कोई 15 से 20 किलोमीटर का फासला तय करके आए हैं। तो इसलिए उनका यही कहना है कि जो हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर पहुँच के वो वोट कास्ट करने जब आएंगे तो टाइम कितना लग सकता है, इसलिए लोग फिर सुबह सवेरे ही निकल आए, यहाँ पर पहुँचे और अभी उनकी बारी नहीं आई। उनका ये भी गिला है कि जो वोटिंग का प्रोसेस है वो ज़रा सुस्त रवि का शिकार है, चूँकि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग बूथ्स रखे हैं उनकी तादाद ज़रा कम है, वोटर ज़्यादा है। ये जिस हल्के के अंदर मैं मौजूद हूँ, बल्कि जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ, तो ये तो बड़ा ही गैर मामूली हमें देखने को मिलता है उमर, कि वोटर ज़्यादा हैं जबकि जो बूथ्स हैं वो कम है। और आपका अकब इस बात की बखूबी तौर पर गवाही दे रहा है। साथ साथ जैसे ही कैमरा पैन होता हुआ नजर आ रहा है उमर, हम और ज़्यादा देख पा रहे हैं, जो जहां तक नजर जा रही है हमें तो सिर्फ कतार ही वोटर्स की नजर आ रही है उमर। बिल्कुल ऐसे ही है शेरी, मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। अभी तो आपने सिर्फ कितार देखी है और एक साइड पे मैं दिखाता हूँ कि बहुत सारे वोटर्स मजीद हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कितार का हिस्सा नहीं बन सकते और उनको अभी कहा गया है कि लाइन से अगर लाइन में आना है तो ठीक है, वरना साइड पे वेट कर लें। ये बहुत से लोग हैं जो कितार से बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी बारी आती है, कब ये इस कितार में आएंगे, और जब आगे से वोटर्स फ्री होकर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलना शुरू होंगे तो फिर ये उस कितार का हिस्सा बन के अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये एक साइड पे एक कैंप लगा हुआ है जहां पर जो वोटर्स यहां पर आ रहे हैं उनका इंतजार करते हैं, उनको बताते हैं कि उनका वोटिंग नंबर कौन सा है, उनको एक पर्ची बना के देते हैं, वही पर्ची ले जाके वो आगे फिर जो पोलिंग स्टेशन का एंट्रेंस है वहां पर पुलिस एहलकार को दिखाते हैं, वहां पर जो पोलिंग का अमला मौजूद है उनको दिखाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, शनाख्ती कार्ड की तस्दीक होने के बाद अपना वोट कास्ट करते हैं और बाहर आते हैं। एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन यकीनन सुस्त रवि है। और लोग गिला शिकवा ये कर रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों का वोट इस पोलिंग स्टेशन में बनाया गया है। ये अब किस तरह से हुआ है ये तो इलेक्शन कमीशन को ही देखना पड़ेगा कि जो लोग दूर दराज रहते थे उनका इस पोलिंग स्टेशन में वोट बनना ये कैसे हुआ। तो ये एक शिकवा यहाँ के वोटर्स की तरफ से आ रहा है कि कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनको चलने में और पहाड़ से नीचे उतरने में मुश्किल होती है, तो उसके बावजूद वो अपना वोट ज़ाया नहीं कर रहे, वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इंतजार करेंगे कब की बारी आएगी। लेकिन ये शिकवा जरूर करें कि उनका करीबी किसी पोलिंग स्टेशन में अगर वोट बन जाता तो उनके लिए आसानी होती। लेकिन चूंकि अब आज मार्के का दिन है, मुकाबले का दिन है, वो अपना वोट कास्ट करने जरूर आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद जो इंतजार कर रही है कि कब उनकी बारी आए और एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें ना, ये उसकी अहमियत को, उसकी वैल्यू को समझते हैं, इसलिए यहाँ पर मौजूद है। आप देखें नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर इलेक्शन के बाद उनके मुंतखब करदा नुमाइंदा जिसको उन्होंने खुद चुना है वो आता है तो यहाँ के मसाइल हल करेगा जो अरसा दराज से पेंडिंग है। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ के बिजली का मसला है, पानी का मसला है, पीने का पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, तो ये वो मसाइल है, बुनियादी मसाइल जिनके हल के लिए वो अपना नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं। और आज गर्मी है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ का है चिलास का, जो इस वक्त फील किया जा रहा है। और सूरज की तपिश मैं आपको बता नहीं सकता, मैं खुद जिस तरह से सूरज को फेस कर रहा हूँ मुझे अंदाजा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पहाड़ी इलाकों के अंदर इस हद तक भी गर्मी होती है। खैर जो वोटर्स हैं उन्हें पता है कि आज मौसम के हवाले से भी उमर आप हमें बता रहे हैं, और समा के तमाम नुमाइंदगान हम कहते हैं उनका हौसला जो पुरअज़्म है समा के नाज़रीन को बर वक्त रिपोर्ट करने का, वो भी ज़बरदस्त। आप तमाम लोगों के लिए भी सैल्यूट है कि इतनी गर्म मौसम में भी आप लोग मुसलसल हमें अपने नाज़रीन को अपडेटेड रखे हुए हैं। और जैसे कि मौसम यकीनी तौर पर गर्मी थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन जो हौसले हैं वो बखूबी तौर पर जवान हैं। हम देख रहे हैं बुजुर्ग दूर दराज इलाकों से भी आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशन दूर ज़रूर है, ये शिकवा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो हौसले हैं वो जवान हैं। यानी कि जमहूरी निज़ाम पर अवाम के एतमाद की भी अक्कासी करता है। बिल्कुल अक्कासी करता है उमर। फिर खूब गहमा गहमी है वहाँ पर।
बिल्कुल शेरी, जिस तरह से सुबह 7 बजे यहाँ पर माहौल था, अब तो उससे दुगना हो गया है। पहले तो जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, वोटर्स थे, इंतखाबी अमला मौजूद था और पुलिस मौजूद थी, तो अब यहाँ पर वोटर्स की तादाद शायद डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो इंतज़ार कर रही है कि कब उनकी बारी आए। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि कितना ज़्यादा रश है, उसके अंदर नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा विजुअल्स देख के कि ये कितने एक्साइटेड हैं आज के दिन के हवाले से। जिस तरह से उम्मीदवारों ने इलेक्शन कैंपेन में मेहनत की थी, एक एक वोटर को कन्विंस करने के लिए, कायल करने के लिए अपने दलाइल दिए, मंशूर पेश किया, तो आज उस इम्तिहान का रिजल्ट आना है उस उम्मीदवार के लिए जिसने पूरी इलेक्शन कैंपेन में जान लगाई। और आज चूंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो ताज है वो किसके सर सजना है, उसका फैसला आज होना है। तो ये वोटर्स बाहर निकले हैं और अपने हल्के के, अपने इलाके के मसाइल जो उम्मीदवार समझता है उसको मुंतखब करेंगे। तो बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर इंतजामात है। ये एक बड़ा हाई स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल, इसके बिल्कुल साथ खवातीन का भी एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी खासी बड़ी तादाद है जो वोटर्स हैं उनकी, खवातीन की। तो बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ ये लोग इस इलेक्शन का हिस्सा हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कि वोटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा होगी। टर्न आउट लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा। जिस तरह से वोटर्स यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकले और पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं, वो ना गर्मी देख रहे हैं, ना फासला देख रहे हैं, ना ही जो दुश्वार गुजार रास्ते उनको देख रहे हैं। पोलिंग स्टेशंस पर आए हुए हैं और अपने वोट कास्ट करने के लिए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। बुजुर्ग शहरी भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उनको जो नौजवान यहाँ पर लेकर आए थे वो भी उनका इंतजार करें कि जैसे ही उनका वोट कास्ट हो उसके बाद फिर वापस अपने घरों को रवाना हो सके। तो पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। पंजाब पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के खास तौर पर दयामर के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन का मेन एंट्रेंस है उनकी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को सौंपी गई है ताकि वो बेहतर अंदाज में इन लोगों को मैनेज कर सके। जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिसकी बारी नहीं है, उसको बिल्कुल जाने की अंदर इजाजत नहीं दी जा रही। जो यहाँ पर लाइन के अंदर मौजूद है, कतार के अंदर मौजूद है, सिर्फ वो अंदर जा सकता है और उसके बाद अपना वोट कास्ट करेगा और बाहर आएगा। पोलिंग का अमला पहले ही अंदर मौजूद था, सामान पहुंचा दिया गया था उसको। वहां पर पोलिंग के बूथ्स, पोलिंग जो बैलेट बॉक्सेस थे वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद अब जो वोटर्स हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही वो फ्री होते हैं उनको फिर पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। अमूमन ऐसे देखने में आता है कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर इलेक्शन कैंपेन भी चल रही होती है, नारेबाजी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नज़्म ज़ब्त के साथ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से नारे नहीं लगाए जा रहे और लोग जो है अपना खुफिया राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बड़ा नज़्म ज़ब्त के साथ इलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। लोगों की खासी बड़ी तादाद है जो यहाँ पर क्यू में लगी हुई है, लाइन में लगी हुई है और इंतजार करिए कि कब उनकी बारी आएगी। किसी भी वोटर को बगैर शनाख्ती कार्ड के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और अब तो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि अपना वोट कास्ट कर सकें और जो उनके साथ एक खासी बड़ी तादाद है जो वोटर्स की यहाँ पर आ चुकी हुई है। तो ये अब सिलसिला है 5 बजे तक जारी रहेगा बगैर किसी रोक टोक के और जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा वो ही पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है और उसके अलावा किसी ऐसे बंदे को जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो किसी भी उज़र के तहत अगर शनाख्ती कार्ड उसका नहीं है तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल, जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं है वो वोट कास्ट नहीं कर सकता। यही वो ज़ाब्ता अखलाक है जिसे फॉलो किया जा रहा है। वोटर्स के अलावा भी लोगों की हम बहुत बड़ी तादाद देख रहे हैं। वो नौजवान हमें नजर आ रहे हैं जो वहाँ पर हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं। जैसे कि उमर हमें बता रहे थे कि एक जानिब तो उनका अकब है ना कि जहाँ पर एक लंबी कतार है, जहाँ तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ वोटर्स की एक लंबी कतार है, जबकि दूसरी जानिब वो लोग मौजूद हैं जो अभी सिर्फ वेटिंग एरिया पर मौजूद हैं, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हद तक उन्हें कतार में जगह मिले ताकि फिर वो भी उस कतार का हिस्सा बन सके। तो जैसे कि उमर आपने भी बात की ना कि ना गर्मी, ना फासला, ना दुश्वार गुजार रास्ते, कुछ नहीं आड़े आ रहा। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो वोट है, जो ये वोट का फरीज़ा है वो अंजाम देना गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए सबसे अहम है इस वक्त। तो मजमूई तौर पर जो चिल्लास की सूरत हाल है वो तो हमने नाज़रीन को बताई। स्कर्दू का रुख करते हैं। इरफान मूसा से आप बताएं, आपका अकब भी कुछ हद तक इसी के मनाजर की जो वो गवाही दे रहा है। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है, बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन कितनी बड़ी तादाद में पहुंची हैं?
काफ़ी गहमा गहमी है। चूँकि मैं बाहर हूँ तो अंदर जो है वो काफ़ी लाइनें लग चुकी है। हर जितने भी बनाए गए हैं पोलिंग बूथ बनाए गए तो हर बूथ के लिए अलग अलग लाइन जो है वो लगी हुई है। चूँकि इतवार का रोज़ है, हम अमूमन तो ये कहा जाता है कि इतवार के रोज़ जो है वो लोग जो है वो देर से उठते हैं, फिर आराम के नाश्ते के बाद आराम से जो है वो वोट पोल करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही। अभी जो है वो 1 घंटे से कुछ ही ज़्यादा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तकरीबन 6-7 घंटे हो चुके हैं और पोलिंग का अमल जारी। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और जोक तर जोक आ रहे हैं, ना किसी किस्म की जो है वो। और हम ये भी देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग जो है वो खुद अपने कन्विंस से आ रहे हैं। उम्मीदवारों की जानिब से अभी तक हमने नहीं देखा गया जिस तरह उम्मीदवारों को लाया, उम्मीदवार की जानिब से जो है वो ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया जाता है, मुख्तलिफ इलाकों से उनको लाया जाता है। तो ऐसी कोई सूरत हाल अभी तक हमने नहीं देखी। लोग जो है वो आ रहे हैं, वो मर्द हो ख़वातीन हो, बुजुर्ग मर्द और ख़वातीन हो, तो बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं और हर किसी की ये कोशिश है कि वो अपना वोट जो है वो जल्द से जल्द जो है वो पोल कर सके। जो सुबह 8 बजे जो लोग आए थे तो उन्होंने तो अपना वोट पोल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो लोग थोड़ा भी तकरीबन 20-30 मिनट भी लेट हो गए तो वो उनको फिर कतारों में जो है वो खड़ा होना पड़ा। इसमें जो है वो चूँकि ज़्यादातर जो है वो ख़वातीन वोटर भी है, निस्फ वोटर जो है वो तकरीबन ख़वातीन है। तो सेम सूरत हाल जो है वो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे भी हमें देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ जो है वो गाड़ियों के ज़रिए ख़वातीन आ रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि पैदल जो है वो बड़ी तादाद में पैदल जो है वो ख़वातीन पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है और अपना जो कौमी फरीज़ा है वो अदा कर रही है। चूँकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी गहमा गहमी नज़र आई। वोट 1 महीना तक तकरीबन उम्मीदवारों ने जो है वो कैंपेन की, अपना मंशूर पेश किया। जो यहाँ पे जो मसाइल है, बिजली, रोड, सेहत, तालीम, उसके मसाइल है तो वो मंशूर पेश किया उन्होंने। वादे मुंतखब होकर जो इन वादों को मुकम्मल करेंगे तो जो उसके बाद जो है जिसने बेहतरीन तरीके से अपना पैगाम पहुँचाया तो आज जो है लोग उसी के हक़ में जो है वो वोट देंगे और तब जो उनके काम कर सकेंगे। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में, ना सिर्फ जो है इस वक्त मैं स्कर्दू सिटी में मौजूद हूँ जहाँ पर अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम जो है वो मिनटों में अंगड़ाई ले रही है। मतलब मिनटों में बादल और फिर धूप जब होती है तो काफ़ी तपिश होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग जोग दर जोग आ रहे हैं। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पर पहाड़ी इलाके भी है तो वहाँ पर भी जो है वो हमें जो इत्तलात मिली है तो वहाँ पर भी काफ़ी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। और ख़वातीन का जो वोट है वो जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि यहाँ पर निस्फ आबादी जो है वो निस्फ वोटर जो रजिस्टर वोटर है तो वो ख़वातीन हैं। तो मर्दों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो है वो ख़वातीन का वोट हासिल करेगा तो वही उम्मीदवार जो है वो कामयाबी हासिल करेगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी हम देख रहे हैं कि स्कर्दू में रश है, लाइनें हैं और लोग आ रहे जो जैसे कि हमें बता रहे थे कि काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और ख़वातीन बहुत पुरअज़्म हुई हैं इस हवाले से। खैर अभी हम टीका खान सानी का रुख करते हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं अपडेट्स। टीका खान सानी, बताइएगा अभी आप वहाँ पर क्या समय देख रहे हैं वोटिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, वोट जारी है। ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे भी सुस्तरवी की शिकायत है, बाहर बड़ी लंबी लाइन है, लेकिन चूंकि सेटिस्फेक्शन के बाद ही वोटिंग का अमल जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस हल्के में बुज़ुर्गों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। कोई बुज़ुर्ग शहरी अगर सामने लिस्ट कतार में नज़र आता है तो उसको बाहर ला के अंदर ले जाया जाता है। 70, 80 साल तो उम्र है यहाँ की। अभी मेरे साथ वोट पोल करके यहाँ से अंदर से बाहर आए ये बुज़ुर्ग, इनकी उम्र 80 साल है। अगर कैमरामैन ज़हीर अब्बास दिखा सके तो आप बताइएगा आप कहाँ से इस हल्के में कितनी दूर से आए? ये हमारा कशरोड मोहल्ले में, उस्मानिया मोहल्ला हमारा। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल हमारा उम्र है। सुबह कैसे आप तैयारी की इलेक्शन की और कितना इलेक्शन देख रहे हैं? सवेरे हमने नमाज पढ़े, नमाज के बाद फिर हमने नाश्ते किया ज़रा आराम करके। नाश्ते के बाद फिर हम इधर आए हैं वोट डालने के लिए। तो वोट की तब्दीली के लिए आप यानी वोट तब्दीली के लिए दे रहे हैं, क्या तब्दीली देखेंगे यहाँ पे? किस किस्म की तरक्याती काम देखेंगे? कैसा उम्मीदवार मुंतखब कर रहे हैं? हम पीपल पार्टी वालों को मुंतखब कर रहे हैं सर, क्योंकि ये अवामी पार्टी है, इसने आवाम की खिदमत की है और ये इनके दौर में जो काम होता है वो किसी पार्टी के दौर में नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने जो कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स भी हैं, यहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वोटर भी हैं, यहाँ JUI के वोटर भी हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी के वोटर्स भी हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त सूरत यहाँ पे माहौल है कि जिसमें
कोई किसी को रोका नहीं जा बड़ा रहा। खूबसूरत माहौल है, शफाफ इंतखाबात का माहौल है। जैसे कि टिका आप भी हमें ये बता रहे हैं कि ख़ास तौर पर फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जो बुजुर्ग वहाँ पर आ रहे हैं, ज़ाहिर 80-80 साल के, हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर ना ये देख रहे हैं कि दुश्वार गुजार रास्ते हैं, ना फासला देख रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का हर बासी के वोट एक फरीज़ा है जो हमने सर अंजाम देना है। और ऐसे में बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की जो पोलिंग स्टेशन का रुख करती हुई नजर आ रही है। उमर, आप बताइएगा, आपके पीछे तो माशाल्लाह हम जब भी नज़र दोबारा से दोहराते हैं, आपकी जानिब आते हैं तो हमें कतार में ज़्यादा लोग ही एड ऑन होते हुए नजर आते हैं। तो अब कैसा समा देखने को मिल रहा है? और जैसा कि आपने इससे पहले भी बताया कि इस पोलिंग स्टेशन के से थोड़ा सा आगे खवातीन का पोलिंग बूथ भी कायम है, तो थोड़ा सा उस हवाले से बताइए हमें। अच्छा, बिल्कुल। दयामीर का जो है वो एक बहुत बड़ा ज़िला है गिलगित बल्तिस्तान का। इसकी आबादी 3,37,000 से ज़्यादा है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,58,000 से ज़्यादा है, यानी कि एक बड़ी तादाद है जो वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ, 2,000 से ज़्यादा वोटर्स तो यहाँ पे इस एक पोलिंग स्टेशन के अंदर अपना वोट कास्ट करेंगे। सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उससे पहले ही मैंने आपको बताया कि वोटर्स की खासी बड़ी तादाद थी, लेकिन अब तो एक जमे गफीर है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, वोटर्स आते ही जा रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जिम्मेदारी, इतनी वोट की अहमियत यकीन करें मैंने पहले नहीं देखी। हर बंदा समझता है कि वोट की जो वैल्यू है वो इनकी किस्मत बदलेगी। आज हर शहरी गिलगित बल्तिस्तान है, वो एक सूबा नहीं, एक अलहदा रियासत नहीं, बल्कि हर शहरी अपने आप को गिलगित बल्तिस्तान समझ के उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए आज किसके सर पर इसका ताज सजेगा, फैसला आज होगा। तो हर वो शहरी जो यहाँ पर मौजूद है, हर वो वोटर इसकी अहमियत को समझ रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं।